15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन था, लेकिन हवा में जश्न नहीं चीखें गूंज रही थीं। 10 मिलियन लोग अपनी ज़मीन छोड़ने पर मजबूर हुए। 1 मिलियन कभी लौटकर नहीं आए। 75 साल बाद भी ये जख्म भरा नहीं। पर क्या तुम जानते हो, इतिहास के सबसे बड़े पलायन के पीछे केवल एक आदमी था? सिरिल रैडक्लिफ, एक वकील जिसने भारत को कभी देखा भी नहीं। फैसला लंदन के एक कमरे से हुआ। न भूगोल की समझ, न संस्कृति की जानकारी, हाथ में बस एक लाल कलम, और उस एक रेखा ने इतिहास बदल दिया। एक झटके में पंजाब बंट गया, बंगाल 2 हिस्सों में टूट गया, और अनगिनत परिवार हमेशा के लिए बिखर गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो सदियों तक पड़ोसी थे, उसी दिन एक दूसरे से डरने लगे। लोगों का नाम नहीं देखा गया, बस धर्म देखा गया। गांवों से लेकर शहरों तक अराजकता फैल गई। लाहौर में आग भड़क उठी, दिल्ली की सड़कों पर हिंसा, कलकत्ता में हजारों बेघर और घायल, और कोई रोकने वाला नहीं था। ट्रेन इन स्टेशन पर पहुंचती थी, पर डिब्बों में जीवन नहीं, सन्नाटा मिलता था। पूरा डिब्बा सिर्फ लाशों से भरा हुआ, और दूसरी तरफ भी वही मंजर। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, किसी को बख्शा नहीं गया। भीड़ के इस तूफान में मानवता कहीं खो गई थी। 10 मिलियन लोगों ने अपने घर, अपने खेत, अपने शहर पीछे छोड़ दिए। न कोई नया देश चाहिए था, बस जिंदा रहना था। जो इस तरफ रहते थे उन्हें उधर जाना पड़ा, और जो उधर रहते थे इधर आना पड़ा। मर्जी किसी की नहीं थी, हुक्म हालात का था। हजारों परिवारों की कहानी एक जैसी थी। एक हिस्सा इधर, दूसरा उधर, और फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। औरतों ने सबसे गहरा दर्द सहा। कई अपमानित, कई हमेशा के लिए खो गई, और कई को जबरन सरहद पार भेज दिया गया। लाखों बच्चों ने अपने माता पिता को रास्तों में खो दिया। अनाथालयों की भीड़ अनगिनत मासूमों की नई दुनिया बन गई। आज भी बुजुर्ग बताते हैं कैसे एक रात में उनका घर, उनकी पहचान, उनकी बचपन की गलियां सब पीछे छूट गईं। 75 साल बीत गए, अब यादें ही उनकी एकमात्र विरासत हैं, घर नहीं। पर सवाल अब भी वही है, इस खून खराबे की कीमत किसने चुकाई? ब्रिटेन? किसी ने नहीं। बोझ सिर्फ उपमहाद्वीप के लोगों ने उठाया। 1947 का दर्द आज भी जिंदा है, भारत में, पाकिस्तान में, हर सीमा पर। इतिहास सिखाता है शांति, समझ, धैर्य, लेकिन 1947 में किसी ने ये सब नहीं सुना, और आज भी कई जगहें इसकी गूंज महसूस करती हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर विभाजन जरूरी था तो इतना खून क्यों बहा? सोचो, तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त शायद आज पाकिस्तान में होता, और तुम भारत में। सीमाएं बदली, रिश्ते नहीं। आज भी नफरत के नाम पर हजारों लोग जख्मी होते हैं। 1947 के घाव अब भी पूरी तरह सूखे नहीं, पर अंत में क्या वाकई फर्क पड़ता है? धर्म क्या है? सीमा कहाँ है? हम सबकी कहानियाँ एक जैसी हैं। 1947 75 साल बाद भी यादों में जिंदा है। हर घर में, हर चेहरे में, हर दिल में उस दिन की परछाई आज भी बाकी है।